नमस्कार दोस्तों, जितने भी पत्रकार दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं, जितने भी दिल्ली के लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे, वे ये बात जानते हैं कि दिल्ली में 8 जुलाई को भारी वर्षा हुई, करीब 153 mm, और 9 तारीख को शाम को थोड़ी बारिश हुई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज 15 तारीख है, छठा दिन है। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई हो, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, मॉडरेट रेन भी नहीं हुई। और सवाल ये होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही, तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। और आज हम सबूतों के साथ प्रेस वार्ता में आए हैं। यमुना का जो खतरे का निशान है, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज से नापा जाता है, वो है 205.33 मीटर। कल तक यमुना जिस निशान पे बह रही थी वो है 208.6 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से भी 3 मीटर ऊपर, बल्कि 3 मीटर से भी ज्यादा। दिल्ली में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बाढ़ को लेके और यमुना के लेवल्स को लेके, वो बताती है कि दिल्ली में सबसे खराब, सबसे विध्वंसक बाढ़ जो आई थी, वो आई थी सितंबर 1998 में। वो बाढ़ भी यमुना से आई थी, और उसमें जो सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल यमुना ने अचीव किया ओल्ड रेलवे ब्रिज पे, वो था 208.49, यानी कि यमुना, माफ कीजिएगा, 207.49, यानी कि 78 के अंदर जो इतनी बड़ी बाढ़ आई, उससे भी ज्यादा लेवल्स पे यमुना पहुंच गई। अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो ही नहीं रही है, तो दिल्ली के अंदर 78 से भी 1 मीटर ऊपर का लेवल क्यों आ रहा है? कारण है हथनी कुंड का रेगुलेटर। ये रेगुलेटर हरियाणा के यमुनानगर में दिल्ली से करीब 228 किलोमीटर दूर है। वहां से पानी आज छोड़ा जाएगा तो 48 घंटे बाद यहां पे वो पानी पहुंचेगा। और हमने वहां पे अपनी टीम भेजी, क्योंकि हमारे को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि हमें जो हथनी कुंड के बारे में बताया जा रहा है वो गलत है। जानबूझ के दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा हथनी कुंड के विषय में बताता हूं। हथनी कुंड बराज से 3 तरीके से पानी निकलता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और यमुना की जो मेन रिवर है वहां से। वेस्टर्न कैनाल का पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली आता है, हमारे हैदरपुर तक आता है। ईस्टर्न कैनाल का पानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है, और यमुना का जो सीधा पानी है वो दिल्ली में आपके पूरे शहर के बीचों बीच आईटीओ और ओखला से होते हुए जो है निकलता है। एक षड्यंत्र के तहत 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब तक हमारी टीम वहां पहुंची नहीं, 8 तारीख को आपको मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत के अंदर बारिश कितनी हुई, और 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया।
सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। इसके सबूत हमारे पास हैं। 12 और 13 तारीख को सेंट्रल वाटर कमीशन की जो लॉगबुक है, जो हमें हथनीकुंड बराज से मिली, वो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी की तरफ कैनाल जो जाती है, ईस्टर्न कैनाल, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। और मैं एक बात और आपको बताऊं, कई तरीके के कुतर्क भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा मीडिया को दिए जा रहे हैं, अखबारों में छापे जा रहे हैं। मैं उन कुतर्कों को एक बार जो है उनका जवाब दे दूं। पिछले साल 10 और 11 अगस्त 2022 को भी इसी तरीके से यमुना में पानी था। हथनीकुंड बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी भेजा गया, मतलब आज की स्थिति से कई ज्यादा। इस बार तो मात्र 3.5 लाख क्यूसेक तक पानी गया है। पिछले वर्ष 4 लाख क्यूसेक तक पानी भेजा गया था, मगर उसको तीनों डायरेक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ईस्ट कैनाल में, वेस्ट कैनाल में और यमुना के अंदर। और दिल्ली में ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। 207 मीटर तक भी लेवल नहीं गया। कल तो 208.6 मीटर पे पहुंच गया पानी। ये बहुत शर्म की बात है। मैं आपको हथनीकुंड रेगुलेटर का विकिपीडिया पे बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कम पढ़े लिखे लोग एक और को तर्क दे रहे हैं, कह रहे भाई रेगुलेटर का काम ये कोई ना होता है पानी यहां देना या यहां देना। रेगुलेटर कोई पानी कोई नहीं रोकता है। अरे फिर रेगुलेटर होता क्यों है? रेगुलेटर का मतलब ही रेगुलेट करना है। मतलब कहां से ये लोग आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे अगर रेगुलेटर की जरूरत ही नहीं है तो रेगुलेटर क्यों बनाया हुआ है आपने? हथनीकुंड से खोल दो उसको, पानी आएगा, पानी आगे जाएगा। क्यों वजीराबाद पे रेगुलेटर बना हुआ है? पानी आएगा, पानी जाएगा। आईटीओ पे क्यों बनाया हुआ है? जैसा आएगा वैसा जाएगा। अगर आप उसको रोकोगे ही नहीं, रेगुलेट ही नहीं करोगे, तो वो रेगुलेटर किस चीज के लिए? वो रेगुलेटर है ही इसलिए ताकि आप यमुना के फ्लो को रेगुलेट करिए, चैनलाइज कीजिए। कहां ज्यादा भेजना है, कहां कम भेजना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये रेगुलेटर का काम है। हथनीकुंड बैराज के विकिपीडिया पेज पे लिखा है, द बैराज डाइवर्ट्स वाटर इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल्स। इससे ज्यादा क्या है? ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिखा विकिपीडिया पे। ये काम है हथनीकुंड बैराज का, ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी को रेगुलेट करना, डाइवर्ट करना। साधारण सी डेफिनेशन भी लेके आया हूं रेगुलेटर की, अंग्रेजी की, मीडिया में मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे। What are the functions of a regulator? It regulates the flow of irrigation water entering into canal. ये काम है रेगुलेटर का। It can be used as a meter for measuring discharge. It regulates and prevents silt from entering the canals. ये काम, 3 ही काम होते हैं रेगुलेटर के। ये आपके सामने हमने वहां की लॉग बुक रखी है, मीडिया से शेयर कर देंगे, जिसमें साफ है कि इन तारीखों में जब खूब पानी, लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा था, ईस्टर्न कैनाल के जरिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बहने वाली कैनाल के जरिए पानी नहीं छोड़ा गया। इसके बाद मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि एक और कुतर्क किया जा रहा था कि साहब ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी छोड़ देते तो CWC की गाइडलाइन थी 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी होगा तो हम ईस्टर्न कैनाल में नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ वेस्टर्न में ही छोड़ेंगे। ईस्टर्न कैनाल तो बहुत छोटा है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। ईस्टर्न कैनाल तो टूट ही जाएगा, इसलिए तो उसको छुएंगे ही नहीं। ये सारे कुतर्क मान लिए जाएं तो ऐसा क्या हो गया कि जब से हमने इस बात को मीडिया में बिठाया है, उठाया है, उस समय से ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी आ गया है। अब उसमें पानी छूट गया है। सारे CWC के मापदंड को किनारे रख के जो ये कह रहे हैं, सारी अपने कुतर्कों को किनारे में रख के जो ये बार बार दे रहे हैं,
99 राष्ट्र सबसे पहले।